अपील करना चाहता हूँ कि हमारा यूनियन है जो 2 पार्ट में हो गया है, उसको सभी को मिल-जुल करके एक पार्ट करके एक चुनाव करा करके अब मजबूती से लोग एक साथ आवें, जिसमें ताकि क्या है कि दवाई व्यवसाय एक ऐसा चीज़ है कि आपको ये बहुत ही दूसरे टाइप का बिज़नेस है। जो हम लोग सभी मिल-जुल के चलाएँ उसको, आओ अपना जो भी निदान हो, समाधान हो, उसको सब मिल-जुल के अपना बैठ के करें। हम जब 3 टर्म सेक्रेटरी रहे, मेरा तो यही काम रहता था किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तुरंत डीआई ही तुरंत ये करना है, वो करना है, जहाँ डीआई चल गए वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ है। तो कहने का मतलब एक टीम बना के रहने से सभी को फ़ायदा है। दवा विक्रेता को भी फ़ायदा है, यूनियन भी चलेगा, हम यही सबसे आग्रह करते हैं और इस तरह से है कि 10 को मिल करके उन्हें बना लिया यूनियन, उन्हें बना लिया तो कोई वो मंत्री को बुला के कर लिया, तो वो सब कोई टिकाऊ चीज़ नहीं होता है। मजबूती होता है, मजबूती से आप यूनियन के रखिए, आपका टिकाऊ होगा और बढ़िया से काम चलेगा। पलामू केमिकल एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता की जो ऑनलाइन दवाइयों को लेकर के गहरी चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दवाई बिकने से नशाखोरी बढ़ रही है और नकली दवाइयों का बाजार में बिखराव हो रहा है। इससे हम सब चिंतित हैं। तो इसमें सरकार को अहम कदम उठानी पड़ेगी और जो ये नकली दवाइयाँ बिक रही है, ये जो नशे की दवाइयाँ बाजार में आ रही हैं, उस पर रोक लगेगी, क्योंकि आज नशाखोरी बढ़ रहा है और हम सब व्यापारी जो दुकानदार हैं वो यही चाहते हैं कि ये चीज़ें ऑनलाइन बंद हो। केंद्र सरकार इस पे ध्यान दे और इसे जल्द से जल्द बंद करे, क्योंकि उनको इन सब से चिंता है और चिंता के कारण इन्होंने आज प्रेस वार्ता की। आइए किसने क्या कहा हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। ड्रग एसोसिएशन का आज बैठक हम लोग करके एक जो ऑनलाइन का सबसे बड़ा समस्या, जैसे आप अगर किसी केमिस्ट के दुकान पे दवा अगर खरीदते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने पुर्जा के माध्यम से दवाई देता है। जैसे ऑनलाइन दवा जो बिक रहा है, उसमें देखते होंगे कि पुर्जा पे दुकानदार लोग को बैंड है, जो नारकोटिक दवाई, जिससे है कि आप अगर पुर्जा लेके जाएँगे, तो वो दवा दुकानदार भी नहीं देते हैं। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जो दवा मँगाया जाता है, डायरेक्ट जो है उससे हम लोग के यहाँ जो देख रहे हैं, जो घर-घर में ड्रगिस्ट जो हो रहे हैं, सारे बच्चे लोग, सारे बुजुर्ग लोग जैसे दवा जो मिल रहा है, उससे कोई एफिकेसी भी पता नहीं चलता है। जैसे आप अगर बीपी, शुगर का दवा खा रहे हैं, तो उससे ये होता है कि हमने उस दुकानदार को लिए, वहाँ से लिए, देखते होंगे कि शुगर बढ़ जा रहा है, किसी का किडनी बढ़ जा रहा है, किसी का हार्ट का प्रॉब्लम है। तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो दवा हमने प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से हमारे दुकानदार बेचते हैं। जैसे उसमें सारे स्टाफ हैं, बहुतों लोग हैं, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन का विरोध चल रहा है सारा जगह पे, और हम लोग जो भी हैं, हम ग्राहक से भी जो ऑनलाइन मेडिसिन मंगा रहे हैं, उनसे भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि आप ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, ऑनलाइन दवा मत खाइए। देख रहे होंगे कि ठंडा के समय में बीपी हो जाता है 400, 300, मौतें, अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे बीपी जो है से पूरा बढ़ जाता है, मौत हो जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा समस्या ये है कि ऑनलाइन मेडिसिन जो खा रहे हैं, उसमें एफिकेसी नाम का चीज़ें नहीं है। अगर एफिकेसी रहता, तो वहाँ पे ऐसे नहीं हो, आप किसको पकड़िएगा? अगर ऑनलाइन में हम दवा कंपनी ने डायरेक्ट बेच दे रहा है, उससे सारे दुकानदार लोग भी बेरोज़गार हो रहे हैं। अभी देखे होंगे कि जो भी हम लोग हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी बोले, धर्मेंद्र भैया बोले, कुंदन भैया बोले, आप गढ़वा लातेहार सभी जगह संगठन जो है, ऑल ओवर इंडिया का संगठन पलामू केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन है। ये नहीं है कि कोई भी, सबसे बड़ा चीज़ है कि संगठन जो है एक है और राष्ट्रीय संगठन है। जो हम लोग का जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, लेकिन हम लोग दुकान से भी अपील करेंगे कि अगर आपको कोई समस्या है, आप हमारे अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, सारे लोग हैं, आप उनसे मिलिए, उनसे मिल के बात करिए। अगर आपको कहूँ कोई दिक्कत आता है, डीआई हैं, अगर आपको कोई परेशानी करते हैं, आरएलए हैं, नए-नए जैसे लोग हैं कि जो बिज़नेसमैन अगर अपना लाइसेंस भी लेना चाहते हैं, दवा का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आएँ, हम लोग से मिल के उनकी लाइसेंस बनवाएँगे। ऑनलाइन के खिलाफ ऑनलाइन जो दवा मंगा रहे हैं लोग, उसका एफिशिएंसी सही नहीं है और
उनके अगेंस्ट में और ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आदेश के अनुसार हम लोग जिला पर बैठक कर उसका निदान के लिए सरकार को भेजा। क्या आपका मतलब विरोध है ऑनलाइन का, तो इसके लिए पहल क्या कर सकते हैं? पहल यही हो रहा है कि ऑनलाइन लोग दवा मंगा रहा है, नशीली दवा मंगाया जा रहा है। किसी का घर में बेटी बहन जो भी है बिना पत्ती का पुर्जा ऑनलाइन मंगाकर गलत उपयोग कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। क्या नाम भरत प्रसाद जयसवाल। Thar, the SUV. ये आंदोलन जरूरी है कि ऑनलाइन आने के बाद जितने भी हम लोग दवा विक्रेता है, कम से कम इंडिया लेवल में सोच लीजिए कितने लाख दवा व्यवसायी हैं। आज वो दवा का कार्य वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके पीछे कितना लागत लगता है, दवाई लेना है, रेंटर देता है, फार्मासिस्ट को देना है। अब ऑनलाइन है जो आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग रेट से कम 30 से 25% कम में मिलता है। इसलिए लोग ऑनलाइन मंगाते हैं। वो हम लोग के दवा विक्रेता के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम लोग अनएम्प्लॉयड उससे होते जा रहे हैं, इसलिए वो ऑनलाइन दवा का बिज़नेस नहीं, पब्लिक का बेनिफिट है, लेकिन उसमें पब्लिक थोड़ी जान रहा है कि वो दवा असली है कि नकली है। आजकल तो जहाँ है जो कहूँ भी जा करके किसी भी नमूना का दवा बना करके लोग भेज देता है। इसलिए पब्लिक का भी उसमें घाटा है कि उसको नकली दवाई का सामना करना पड़ रहा है। क्या चीज़ का? आंदोलन तो बहुत दिनों से चल रहा है। आंदोलन चल रहा है, लेकिन लोग ऊपर सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग तो प्रयास करना काम है, आंदोलन करना काम है। अब ऊपर जब सुने। और क्या मांगे होंगी आपकी? सिर्फ एक मांग को लेकर के आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? नहीं, हम लोग इस मांग के तो है, उसके बाद और हम संगठन के मजबूती पर कुछ बोलना चाहते हैं अपना पलामू एंड केमिस्ट ड्रगिस्ट को। मेरा नाम ऐसे कुमार गंगानंद सिंह हुआ कुंदन। मैं इसके पहले झारखंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट में आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। उसके बाद आपको 3 टर्म हम सेक्रेटरी डाल्टनगंज पीसीडी के रह चुके हैं। पूर्व वार्ड पार्षद हुए 13-14 साल। तो ये हमारा कहना है कि यहाँ देखिए पलामू केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है जो 2 फार्म में हो गया है। एक रजिस्टर्ड है जो पलामू केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है, एक है जो अनऑथोराइज्ड जो है कुछ चट्टे-बट्टे लोग इसे बना करके और वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। तो हमको कहना है कि एकजुट हो करके एक टीम के अंदर में रहिए और इसको अपना ईमानदारी से करिए। दवा विक्रेता ईमानदारी होता है, समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। इसलिए है कि वो अच्छा रहेगा कि एक टीम बना करके और बढ़िया से हम लोग यूनियन को चलावें। और बाकी जो है वो गलत-सलत चीज़ है वो नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए रीज़न क्या है, मैं 3 टर्म सेक्रेटरी रहा। आप जितने भी पुराने दुकानदार हमरे समय के हैं, उनसे आप पूछ लिया जाए कि मैं रहता था तो क्या लोग के रिस्पॉन्स देते थे। जो भी नया अफ़सर आते थे, किसी भी तरह के प्रॉब्लम होता था हम फेस करते थे। फेस करने में चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे थाना हो, चाहे कचहरी हो, माने जहाँ हो हर एक तरह से यूनियन का पदाधिकारी है, सचिव है, तो हमको तो सब चीज़ फेस करना है ना अपना दवा दुकान को बचाने के लिए। तो ये सब अब नहीं है और ये बहुत गलत चीज़ हो रहा है यहाँ पर। अभी सब हम लोग दवा विक्रेता के एक हो करके, एक टीम बना करके मजबूती हो करके हम लोग को चलाना चाहिए। अभी तब कुछ दिन पहले भी एक एसोसिएशन ने, ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने हाँ, बड़ा प्रोग्राम करके मंत्री जी को बुला करके 6 सूत्रीय मांग भी रखी है। क्या कहना चाहते हैं? इसमें आप कह रहे हैं कि मंत्री जी आ गए तो कोई बहुत बड़ा तो प्रोग्राम नहीं हो गया। मंत्री जी तो हम लोग छोटा भी जा करके जाइएगा 10 गो डेलीगेट लेकर तो आ जाएँगे। तो वो कोई प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं है। मंत्री जी थोड़े अंदर की बात जान रहे हैं कि लोग बड़ा है कि छोटा है कि क्या, उनको आना है आए। लेकिन जो भी है उन लोग का मनसा है या हम लोग का मनसा है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग आपस में मिल-जुल करके संगठन को मजबूत करा करके और हम लोग के चलना चाहिए। बस बिल्कुल, बिल्कुल प्रयास हुआ। राज्य संगठन के स्तर पे भी प्रयास हुआ और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कुंदन भैया हम लोगों के अभिभावक हैं। ये सचिव जब थे इनसे हम लोग सीखे और इनसे ही हमने पदभार लिया सचिव का और उसके बाद हमारा पलामू केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन लगातार नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रदेश स्तर पे पलामू जिला का एक अलग पहचान बना और हम लोग कई लड़ाई, यहाँ तक कि सभी दवा दुकानदार जानते हैं, बड़े भैया लोगों के आशीर्वाद से हम लोग कई लड़ाई जीते हैं। ये पूरे झारखंड में ये रिकॉर्ड है कि
3-4 ड्रग इंस्पेक्टर का हम लोगों ने अपने संगठन की ताकत के बदौलत, जो दुकानदार बंधु हम सबको अपने मत के अधिकार से हम लोगों को चुने थे, उसका सदुपयोग करते हुए हम लोगों ने 3-3 बार आंदोलन किया और 3-3 बार ड्रग इंस्पेक्टर का यहाँ से तबादला हुआ, जो कि दवा दुकानदार व्यवसायियों का शोषण कर रहे थे, उनके साथ अव्यावहारिक रवैया अपना करके दवा व्यापार में जो कानून बना है उसका दुरुपयोग कर रहे थे। यानी संगठन मजबूत होने चाहिए। बिल्कुल। और आपका जो नहीं, कमज़ोर हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। कमज़ोर हम लोग बिल्कुल नहीं हैं। संगठन पूरी मजबूती के साथ दवा व्यवसायियों के समस्याओं का निदान के लिए संवेदनशील है। राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है। हमें खुशी है कि आज हमारे बीच बड़े भैया उपस्थित हैं और आपके जानकारी के लिए, मेरे सभी सदस्यों की जानकारी के लिए, हमारा AIOCD जो और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है, उसका 50वां वर्ष हो रहा है, जिसके पलामू जिला इकाई के रूप में हम लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 50 साल हमारा दवा व्यवसाय का संगठन को हुआ है। और आज जो दवाएं बिक रही हैं, उसमें जो अड़चनें आती हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की अड़चनें होती हैं। केंद्र सरकार के ड्रग कानून लागू किए जाने के अंतर्गत ये कानून पास होता है। दवा व्यवसाय एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो केंद्र सरकार के नीति निर्धारण के आधार पर चलता है। तो मेरा, जैसा कि आपने जो सवाल किया कि आपने प्रयास किया, हम सबका प्रयास है कि संगठन मजबूत रहे, दवा व्यवसायियों की समस्याओं का निदान हो। संवेदनशीलता के साथ हमारा एक दवा व्यवसायी समाज के सेवा में लगा हुआ है। हमने प्रयास किया कि कुछ विषयों पर हो सकता है कि आपसे हमारी मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमने कहा कि 50 वर्ष हम लोगों का संगठन का हो रहा है, एक बायलॉज बनाया हुआ है जो सरकार का गाइडलाइन होता है, उसके आधार पे प्रत्येक व्यावसायिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो, सबका एक संविधान होता है और उस संविधान के अनुरूप हमें समय-समय पर कार्यक्रम करने होते हैं। उसके गाइडलाइन के तहत हम लोग पदाधिकारियों का चयन करते हैं। उसमें कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसको सुधारने के लिए भी संगठन प्रयासरत रहता है। प्रदेश संगठन भी कुछ लोगों की जो समस्या है, उनके निदान के लिए तत्पर था, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम सबका फिर से प्रयास है, आज भी खुले दिल से प्रयास है कि आप हमारा जो संविधान है, उस संविधान के दायरे में आइए और हम सब लोग एक होकर के और मजबूती प्रदान करें, क्योंकि हमारे दवा व्यवसाय में राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियां आ रही हैं। जैसा कि आपसे पहले ही बार अध्यक्ष जी ने कहा, ऑनलाइन की समस्या है, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है और राष्ट्रीय स्तर पे ही को आंदोलन करके इसमें भी सुधार किया जा सकता है या हम लोग इसमें सफल हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एकजुट रहिए सब कोई। धर्मेंद्र उपाध्याय। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।